हाँ, वो रिवाइज किया सभी ने? जस्मीन, बच्चा जिसको मैं बोलती हूँ ना इमीडिएटली अपना माइक ऑन कर लिया करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कल का टॉपिक आपने रिवाइज किया? मैम नो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? मैम मैम आज कर लो रिवाइज। चलो आपसे फिर इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। मैम यस। चलो ठीक। ओके, अटेंडेंस फिल कर दी सबने? 21 पार्टिसिपेंट्स, अटेंडेंस ओनली 18। देख लो किसकी अटेंडेंस नहीं लगी। ओके, बोर्ड शेयर कर रही हूँ। जो आज हम टॉपिक करने लगे हैं, कल जो टॉपिक लिखवाया था वो वाला टॉपिक करेंगे उसके बाद। OSI मॉडल लिख सकते हैं या OSI रेफरेंस मॉडल। एक तरह से देखा जाए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक उसमें फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन हम लोगों का रहता है जो कि आप लोगों को मैंने कल लिखवाया था, जिसमें हम लोगों ने लिखा था नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस या हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, अब उसमें कुछ मटेरियल हम लोग एक्सटेंड करते हैं। पहली बात तो वो चीज़ें काम क्या क्या कर रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसमें और कौन सी चीज़ें, मतलब कौन सा वाला क्या चीज़ किस लेयर पे काम कर रही है, ठीक है। दैट इज OSI मॉडल कि ये नेटवर्क लेयर पे काम कर रही है, जो हब है वो किस लेयर पे काम कर रहा है, जो गेटवे है वो किस लेयर पे काम कर रहा है, जो रिपीटर है वो फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, ठीक है। जो स्विच है वो डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, जो ब्रिज है वो डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। तो ऐसे हम लोग उसका कुछ पोर्शन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को लेयर्स का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब द वन थिंग, अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना। द थिंग इज, जो लेयर्स हैं वो क्या है, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ। सीढ़ी के स्टेप्स चल रहे हो, सपोज आपके घर की सीढ़ी के 7 स्टेप्स हैं, आप लोग 7 स्टेप चढ़ के छत पे पहुंच गए। तो वो जो 7 स्टेप है, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो आप टर्न बाय टर्न हर एक चीज से ऊपर जा रहे हो। सीधा आप 7वीं पौड़ी पे या चौथी पौड़ी पे पैर नहीं रखोगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने घर बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आप उसकी सारी चीजें कलेक्ट करोगे, ठीक है। मिट्टी कलेक्ट करोगे, बजरी कलेक्ट करोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो इक्विपमेंट्स आप लोग कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोग शुरुआत करोगे, ठीक है। तो उन चीजों के लिए सारी चीजें कलेक्ट करनी, क्या चीज मीडियम में यूज कर रही हूँ, कैसे मैंने डाटा भेजना है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज भेजना है, पैकेट भेजना है, डिले है या नहीं है। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है? ओके, थैंक यू। ठीक है, हम लोग एक सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पे डाटा जा रहा है, जस्ट हेलो, कैमरा क्लियर है सभी को? ओके, सी दिस, जैसे ये चीज है, ये दिस इज पेन, ठीक है। तो आप इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन, एक एंड और दूसरा एंड। अब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज पहुंचाने के लिए उसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, डिकम्पोज इनटू 7 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 7 पार्ट्स। अब ये 7 पार्ट्स लगा लो या 7 लेयर्स लगा लो, ठीक है। ओके, OSI, first write down the date on the top. Today is 31, ठीक है। Write down the topic OSI model या OSI reference model, ठीक है। 1980 में ये डेवलप किया था। ओके, OSI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज होते हैं, अब तक का रिकॉर्ड है इतने सालों का। ये डेवलप किया था किसने? ISO ने। अब दोनों नाम मिलते जुलते हैं। ISO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। OSI क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। अब दोनों में कंफ्यूज होके दोनों की फुल फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज ध्यान दे लेना, ठीक है जी। दैट इज OSI रेफरेंस मॉडल। OSI is the product of OSI, that is Open System Interconnection. It is a way of subdividing a communication system into smaller parts, that is called layer. ये एक वे है जिसमें हम लोग that is subdivided, ये लिख सकते हो hints साथ साथ में, that is subdivided into several parts, और उन parts को हम लोग क्या बोलते हैं? Layers. एक communication system को, that is subdividing communication system into several parts, that is called layers. अब लेयर में क्या है? ये हर एक लेयर एक डिफरेंट फंक्शन है उसका, जो कि हम लोगों को एक डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। A layer has different functions which provide different types of services to the above layer। अगर हम बोल सकते हैं कि ये चीज ये लेयर है या ये लेयर है, तो ये इसको कुछ ना कुछ दे रही है, इसको इससे कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये लेयर्स कितनी है इसमें, या इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? देयर आर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। जब आप डायग्राम स्टार्ट करते हो, मैं आपको बुक शो करती हूँ। बुक क्लियर है सबको? नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सी दिस। इसमें क्या है, आप अपनी बुक की पेज नंबर, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास ये डिफरेंट बुक है। जो आपकी बुक है, जो नवीन कुमारी की शायद लगवाई मैंने, है ना, आपको ईगल्स की, आप उसमें देख लेना। यस मैम। कौन सा पेज नंबर है, आप उसमें देख लेना उसको। इसका है चैप्टर नंबर 2, दैट इज फिगर 2.1, फिगर 2.1, ठीक है। मैम यहाँ पे इसमें 32 पेज भी है न्यू बुक पे। ओके, न्यू बुक का बच्चे पेज नंबर नोट कर लो, 32। जो मेरे पास बुक है वो डिफरेंट है, इसमें 42 पेज है, आप लोग नोट करो 32। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके बच्चों,
ओके इसमें देखिए क्या है, इसमें लेयर्स को इस हिसाब से बताया। अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगी ना वो नीचे से ऊपर है। दिस इज द स्टार्टिंग लेयर, जो सबसे नीचे दे रखी है। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 7 in upward direction, in upward direction। ठीक है जी। ओके, राइट डाउन लेयर नंबर 1। जो जो हिंट्स मैं साथ साथ में लिखवाऊंगी प्लीज वो नोट कर लेना। बाकी आपके मटेरियल में आपका बुक में आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा। जो हिंट्स लिखवा रही हूँ वो आपका क्वेश्चन एक्सटेंड करने के लिए है। ठीक है, ओके राइट डाउन। नंबर 1 दैट इज फिजिकल लेयर। ओके, इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता देती हूँ याद रखने के लिए। ये देखिए, कितने हो गए, कितने बच्चे? I'm 7. ओके 7। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले पहला जो वर्ड है उसका वो याद रखना है। ठीक है, पहला। अब हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या याद करते हैं, इसको सिर्फ याद रखने के लिए वो करना है, इसको वहां पर लिख के नहीं आना। ठीक है, कितने हुए? 7। पी से प्लीज, डी से डू, एन से नॉट, टी से थ्रो, एस से स्पॉइल, पी से पिज्जा, ए से अवे। सड़े हुए पिज्जे को कभी फेंको मत। ठीक है, इट्स अ वेरी फनी थिंग। सड़े हुए पिज्जे को फेंको मत। प्लीज डू नॉट थ्रो स्पॉइल पिज्जा अवे। इसको याद रखने का तरीका है, ये लाइन याद हो गई। हर एक क्लासेस में ये हम लोगों को सिखाया गया था हमारे डिग्री टाइम पे। ठीक है, कि आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। कई बार हम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई भी लेयर उठा के किसी भी टाइप जगह लिख देते हैं। पहले मैंने लिख दी जो चीज मुझे याद आया, मुझे याद आ गया नेटवर्क लेयर लिख दो, मुझे याद आ गया प्रेजेंटेशन लेयर लिख दो, मुझे आ गया एप्लीकेशन लेयर लिख दो। बट उसका एक सीक्वेंस होता है, लेयर नंबर 1 से लेके 7 तक मैंने एक सीक्वेंस बनानी है। उस सीक्वेंस को बनाने के लिए आप अपना कोई भी तरीके से उसको याद रखने का तरीका सोच लो। जो हमें तरीका सिखाया गया था वो ये था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये इजी लग रहा है, प्लीज डू नॉट थ्रो स्पॉइल पिज्जा अवे, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको कोई ओके इसको याद रखने का, ठीक है, आप डिफरेंट वे भी ढूंढ सकते हो, कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म जिनकी ढूंढ लो। ठीक है, अब सबसे 1 नीचे से स्टार्ट होनी, पहले बता दिया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। नंबर 1 इज फिजिकल लेयर। नंबर 2 डाटा लिंक लेयर। नंबर 3 नेटवर्क लेयर। नंबर 4
transport layer. Number 5, session layer. Number 6, presentation layer. Presentation. स्पेलिंग अगर बच्चे कहीं गलत हो जाए या कोई सी कहीं मिसप्लेस हो जाए तो प्लीज देख लेना, ठीक है। लास्ट इज एप्लीकेशन। ये लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर में एक हिंट्स दे रही हूँ। फिजिकल लेयर में फिजिकल मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया की बात हो रही है, जिसमें कि केबलिंग आती है, ठीक है। डिफरेंट सिग्नल्स की बात हो रही है, बाइनरी ट्रांसमिशन की बात हो रही है। नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में डाटा फ्लो कंट्रोल की बात हो रही है, जिसमें कि एरर करेक्शन या डिटेक्शन भी हो सकता है। सॉरी। थर्ड इज नेटवर्क लेयर। इसमें एक नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं कि डाटा डिलीवर हो रहा है एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क। नेटवर्किंग मींस एंड टू एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रहा है, जिसमें कि क्वालिटी और नेचर देखा जाता है डाटा डिलीवरी का। क्या मैं जब डाटा सेंड कर रही हूँ तो वो सही है, अब वो किस पाथ के थ्रू जा रहा है, दैट इज कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट फिफ्थ है सेशन। इसका हिंट क्या है, दैट इज इसमें क्या होता है, एक कब सेशन स्टार्ट करना है और कब सेशन एंड करना है, उसका ऑर्डर को मेंटेन करना। ये सेशन यहाँ से यहाँ तक, या ये सेशन स्टार्ट करना है और ये सेशन स्टॉप, तो उसका ऑर्डर को मेंटेन करना है, या ऑर्डरली रिकवरी फ्रॉम द फेलियर्स, तो वो किस में होता है, सेशन लेयर में। नाम से आपको हर एक चीज का पता लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना, मतलब कि पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, किसी भी फाइल का फॉर्मेट हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्क्रीन हो सकती हैं, मतलब कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी आ सकती है, ठीक है। आप लोगों ने एक वो पढ़ा होगा डिजिटल में, आई थिंक सो, EBCDIC, उसमें कोड्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्टार्टिंग पे मैंने इसकी फुल फॉर्म शायद लिखवाई है ना सक्षम। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, Yes, ma'am. डेसिमल इंटरचेंज कोड, यही है इसकी फुल फॉर्म शायद। Yes, ma'am. एक मिनट मैम देख ही देता हूँ। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है शायद, डेसिमल इंटरचेंज। मैम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। इंटरचेंज के बाद से मैम कोड ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। Decimal तो interchange. हाँ ठीक है, उसमें क्या था, आप लोग जब वो पढ़ते हो तो उसमें भी मतलब जैसे कन्वर्जन्स है, मैंने ए को ये चीज रेकमेंड किया है, जब भी हम उसको बाइनरी भाषा में लिखते हैं या डाटा कन्वर्ट करते हैं, या एस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि मुझे इसको किस अक्षर से रिप्रेजेंट करना है। ए से लेके जेड तक डिफरेंट चीजें बताई हुई है कि इसको इस अक्षर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस फॉर्मेट में हम लोग डाटा भेज रहे हैं, दैट इज इन द प्रेजेंटेशन लेयर। द लास्ट वन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप डाटा यूज कर रहे हो। फॉर्मेट तो आ गया, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अब वो आप नॉर्मल वो फाइल ट्रांसफर है या वो एक ईमेल है, ठीक है। हमें डाटा किस हिसाब से मिल रहा है, वो मुझे ईमेल की फॉर्म में आया है, वो मुझे सिंपल मैसेज की फॉर्म में आया है, वो मुझे एक सिंपल फाइल की फॉर्म में आया है, या वो एक क्लाइंट सर्वर है,
ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन. डिटरमाइन हाउ यूजर इज यूजिंग द नेटवर्क डाटा. हम लोग उस डाटा को किस तरह से यूज कर रहे हैं. थोड़ा सा क्लियर हुआ सातों के बारे में. यस मैम. रेज योर हैंड. कितने स्टूडेंट सुन रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. और अंकित, ऋतिक नहीं सुन रहा. ओके, अभीत नहीं सुन रहा. अंकित कुमार नहीं सुन रहा. सुनते पे मैम अंकित सुनता पे सुन रहे हैं. हाँ जी हाँ जी मैम सुनता पे है. ठीक है, ठीक है. ओके क्लास, थैंक यू. चलो, ओके, हिंट्स नोट कर लो. नंबर 1, फिजिकल लेयर. फर्स्टली लिसन. 10 नंबर का ये क्वेश्चन है. 5 नंबर में भी आ सकता है. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. कोई भी लेयर के ऊपर भी ऐसे भी आ सकता है. ओएसआई रेफरेंस मॉडल. ऐसे भी आ सकता है नेटवर्क लेयर, या ये वाली लेयर आप लोग उस वहां पर डिफाइन करो. हर एक लेयर के बारे में भी आ सकता है. ठीक है, किसी भी लेयर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे. यस, कोई 2 लेयर्स 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई 2 लेयर्स बोली हुई है. एक्सप्लेन फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर. एक्सप्लेन नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, तो उस हिसाब से अपना तैयार करके रखना है. नंबर 1, फिजिकल लेयर. पॉइंट्स बना बना के लिखना. ठीक है, जस्ट क्या करो, एक डॉटेड फॉर्म में पॉइंट्स बना बना के जो जो मैं बोल रही हूँ, फिजिकल लेयर लिखा है, उसके नंबर 1, 2, 3, 4 जस्ट इस पॉइंट्स के हिसाब से लिखना ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. फर्स्ट पॉइंट, इट डिफाइंस फिजिकल मीडिया. डिफाइंस फिजिकल मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया. फिजिकल मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केबल्स यूज हो रही हैं. केबल, केबल कोई भी हो सकती है. तीनों तरह की केबल्स हैं. फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती है, कोएक्सियल भी हो सकती है. ठीक है, कॉमा मीडिया, कॉमा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कॉमा बाइनरी ट्रांसमिशन. सामने मैं हिंट्स लिख रही हूँ. बाइनरी ट्रांसमिशन. नेक्स्ट पॉइंट, it accepts data from data link layer. Accepts data from data link layer. सारा कुछ हो गया, सारी कलेक्शन हो गई. डाटा कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, एंड टू एंड पाथ भी हो गया, कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया, मेंटेन भी हो गया, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी हो गई, रिकवरी भी देख लेनी है, एरर्स भी देख लेने हैं. ठीक है, एरर फ्री कम्युनिकेशन पाथ भी देख लेना है, पैकेट ट्रांसमिट भी देख लेना है. ठीक है, डाटा फ्लो कंट्रोल भी देख लेना है. अब वो जाना किसके थ्रू है? वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू. तो इट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम डाटा लिंक लेयर. जो डाटा जाएगा वो किसके थ्रू जा रहा है? एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू. ये एक वायर है, दिस इज द वायर. इस मीडियम के थ्रू डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब ये सारे क्या हैं? ये सारी चीजों को मिक्स करके यहाँ से डाटा यहाँ भेजा गया. ठीक है, नेक्स्ट, बिट स्ट्रीम इज टू बी ट्रांसमिटेड. नेक्स्ट पॉइंट, bit stream is to be transmitted. Next, establishes, comma maintains and terminates
point to point data links, point to point data links, ठीक है जी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग नोट करो, इम्पॉर्टेंट, चाहे डब्बा बना के कर लो चाहे नोट लिख लो अलग से। अब इसमें हम लोग क्या टॉपिक्स डाल सकते हैं, क्या मटेरियल एक्सटेंड करने के लिए इसमें और बता सकते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स 3 तरह के थे। सिंप्लेक्स पढ़ चुके हैं, मतलब इन अ वन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स, इन वन, आइदर इन वन डायरेक्शन, ठीक है, और देन फुल डुप्लेक्स, आइदर साइड्स साइमल्टेनियसली। इसके बारे में हम, ये जो हमारा है ये फिजिकल लेयर पे के बीच में आती है चीजें, ट्रांसमिशन मोड्स। और दूसरा है हम लोगों का, और क्या आ सकता है फिजिकल के बीच में, एक तो वायर्स आ गई, केबल्स आ गई, केबल्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। और क्या आ सकता है, कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा हम लोगों ने इससे रिलेटेड, फिजिकल लेयर से रिलेटेड? वो लैंडमैन वैन ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ड ऑन फिजिकल स्कोप। नहीं, ये देखो केबल्स आ गई, ये तो हो गया ना ट्रांसमिशन मीडिया। एक हो गया ट्रांसमिशन मीडिया, एक हो गया ट्रांसमिशन मोड। द थर्ड वन इज टपोलॉजीज, फिजिकल टपोलॉजीज। मतलब उन चीजों को किस हिसाब से, जो वायरिंग मैं कर रही हूँ, जो मैं केबलिंग कर रही हूँ, वो मैं किस हिसाब से तैयार कर रही हूँ। वो मैं बस के हिसाब से कर रही हूँ, एक सिंगल वायर है उसके साथ मेरे पीसीस अटैच्ड है, मुझे वायरिंग कम लगेगी, उस हिसाब से मैं उसके कनेक्शन लगा रही हूँ। मैं रिंग के हिसाब से लगा रही हूँ, दिस इज सिंगल रिंग, ये एक रिंग है। तो रिंग में क्या हो रहा है, कोई भी वो सर्वर नहीं है, एक सारा, वो सारा का सारा क्या है, ये राउंड है। तो जितने भी पीसेस इस रिंग में कनेक्टेड होंगे वो क्या काम कर रहे हैं, अगर एक कनेक्शन टूट जाता है तो सारे के सारे, मतलब एक कहीं फॉल्ट आ गया, एक कहीं खराबी हो गई तो वो सारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। रिंग, और क्या किया था हम लोगों ने, स्टार। स्टार में क्या है, ये एक मिड चीज है, इसके साथ बहुत सारे कनेक्शंस लगे हुए हैं, बट ये जो स्टार है ये किसका काम कर रहा है, एक हब का या एक स्विच का, एक सेंटर पार्ट, एक सर्वर का काम कर रहा है। और उसके बाद थी मेश टोपोलॉजी, मतलब ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरीवन, मतलब हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये इनके बारे में हम लोग, इसके बारे में यहाँ पर फिजिकल लेयर में बता सकते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स, केबल्स प्लस टोपोलॉजीज, ठीक है। बुक्स देखोगे एक चीज के बारे में ढेरों मटेरियल मिल जाएगा। आपकी बुक का शायद आप नोट करना, दिखाती हूँ। सक्षम, आप अपनी बुक का बताना मेरे को, चैप्टर नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक खत्म हो रहा है। जो आपका ओएसआई मॉडल है कहाँ से कहाँ तक खत्म हो रहा है। मैम वो 32 पेज पे स्टार्ट है और 34 पे खत्म हो रहा है मैम। 52 पे स्टार्ट है, 34 पे खत्म है। मैम ओएसआई रेफरेंस मॉडल 34 पे कैसे खत्म हो गया, ये सारे फंक्शंस है उसके आगे, फंक्शंस ऑफ ईच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा बुक में। मैम बुक में पहले थोड़ा सा ओएसए के बारे में है, फिर डायग्राम बना है उसमें सभी लेयर्स को एक्सप्लेन करा हुआ है। कर दिया आगे, उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ मैम ईच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। उसके बाद एक मतलब यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर टेक इनपुट एंड ओके कन्वर्ट ओके ओके इनटू डाटा। ओके। अब आगे देखो, अगला पेज करो, उस पे स्टार्ट हो रहा है, द डिटेल्ड फंक्शनिंग ऑफ ईच लेयर इज गिवन बिलो। पहला फिजिकल लेयर,
नहीं मैम वो ये बस 5 स्टेप्स हैं 34 पे, उसके बाद अगला 1 मिनट मैम मैं देखता हूँ। बुक शो हाँ जी कर, मैम, मेरे को बुक शो अलग कर। अलग अलग हाँ दे रखा हुआ बच्चे, बुक शो कर मेरे को बच्चे। मैम दिख रही है स्क्रीन? मैं बता देता हूँ मैं कर कर स्क्रीन। शो कर दे, शो कर दे, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। हाँ ये देख फंक्शनिंग दे रखी, आगे कर, अगला पेज कर, मूव कर। हाँ ये सारी ये देख फंक्शनिंग दे रखी है, ठीक है। इसके आगे ये सारा जितना भी चैप्टर चलेगा, यहाँ पर यहाँ फिजिकल लेयर स्टार्ट हो गया, देख फिजिकल लेयर में सारा बताया हुआ है ये। उसके बाद सेकंड अगले पेज पे डाटा लिंक लेयर के बारे में बता रखा है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट थर्ड अगला पेज नेटवर्क लेयर, उससे अगला पेज ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अगला पेज सेशन लेयर, ठीक है। उससे अगला पेज प्रेजेंटेशन लेयर, और उसी के नीचे शायद देख साथ के साथ ही एप्लीकेशन लेयर। यस मैम 40 तक है, 32 से 40। 40 अभी उसके आगे फिर से स्टार्ट हो रहा है फिजिकल लेयर कंसेप्ट, उसको भी आगे एक्सपैंड किया हुआ है। देखा जाए तो आपका ये जो फुल चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन ओएसआई, आपको फिजिकल लेयर के बारे में या एप्लीकेशन लेयर बारे, हर एक लेयर के बारे में आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा, ढेरों मटेरियल। जितना आप एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है सक्षम, थैंक यू। जितना मटेरियल एक्सपैंड करना चाहते हो आपको उतना मटेरियल मिल जाएगा, बट रट्टाफिकेशन इज नॉट द राइट थिंग। उसमें लिखना क्या है, अगर बुकिश लैंग्वेज अच्छी लग रही है एक बार उसको गो थ्रू कर लो। मैंने आपको हिंट लिखवा दी है कि इस फिजिकल लेयर में हम ये चीजों को डाल सकते हैं। तो मतलब मेरा ये, अगर मेरे को ये 5 नंबर का अलग भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को पता है मैंने इसमें क्या क्या मटेरियल एक्सटेंड करके अपने क्वेश्चन को लेंथी कर देना है, ठीक है। अगर 10 नंबर में आता है तो मुझे पता है कि मुझे अपनी 7 लेयर्स को एक्सप्लेन करना है, तो 7 लेयर्स को तो मैं जस्ट इतना इतना एक्सप्लेन 6-6 7-7 लाइनें या 8-8 लाइनें में लिख के उसको, तो मेरी 7 लेयर तो बन जाएंगी, मैं उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है जी। यस मैम। बुक्स ले ली हैं सब लोगों ने? यस मैम। ओके नेक्स्ट सेकंड वाली लेयर के हिंट्स लिख लो, हमारे पास 3-4 मिनट हैं, या कल करना है, कैसे करते हो? चलो लिखो डाटा लिंक कल के बारे करते में। हैं मैम। कल करते हैं, यस मैम। चलो ओके। अभी लेक्चर कोई भी स्टूडेंट एंड मत करना अभी। चलो ठीक है क्लास, थैंक यू।